आपको बताते चले संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन शीत सत्र में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के लगातार चर्चे हो रहे हैं। बीजेपी सांसद जब शीत सत्र की कार्रवाई में पहुंचे तो मोदी की गारंटी का जमकर गुणगान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके को जनता में विश्वास है मोदी गारंटी का, और यही कारण है कि जो पार्टी जो कहती है वो करती है। उस पार्टी को लगातार जनता से आशीर्वाद मिल रहा है, उनके सेवा करने का मौका मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम देश के मॉडल को, व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर को देने के लिए आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी शब्द को इस्तेमाल किया, चुनाव में उनकी जो टेक्निक को इस्तेमाल किया। परंतु अरविंद केजरीवाल जी जो वायदे करते हैं वो अपने सभी राज्यों के अंदर लागू करते हैं और वही वायदे आगे करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता हूं कि वो अपने सभी राज्यों के अंदर उन वायदों को लागू करें और पूरा करें। अब लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वही विश्वास करने के लिए काफी है, लेकिन अगर उन्होंने गारंटी दे दी फिर तो इस देश का, दुनिया का कोई व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पे चलने चाहता होगा, ईमानदारी के रास्ते पे, वो अविश्वास कर ही नहीं सकता। और उसी विश्वास की, उसी मोदी जी की गारंटी की जीत। जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट आया। छत्तीसगढ़ में हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि क्या वजह थी कि हम अच्छी गारंटियां दे के भी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे के भी, महतारी योजना दे के भी क्या लोगों तक पहुंचाने में विफल हुए। तो ये समीक्षा पार्टी करेगी। जहां तक हमारे 3 राज्यों में हार का सवाल है, हम जनता का जो आदेश है और जनता ने जो किया, हम उसको सर आंखों पे रखते हैं। मोदी है तो जीत की गारंटी है, बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद। तो वहीं विपक्ष बात मंथन करने में जुटा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। निशिकांत दुबे गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से सांसद, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगी। लोकसभा के भीतर आपको बता दें, निशिकांत दुबे की ओर से अपनी बातें कही गई, उसके पहले सदन के बाहर भी उनकी ओर से अपनी बात कही गई है। निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीतेगी। मिशन 400 पार। मिशन 400 पार। और महुआ के एक्सपेंशन पे क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मुझे पता नहीं, रिपोर्ट पेश हो जाने दीजिए। प्रैक्टिस क्या कहता है सर? मुझे पता ही नहीं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। एक्सपेंशन लिखा है सर? मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। वो रिपोर्ट जब ले होगी उसके बाद सारे सांसदों को मिलेगी, फिर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। आपको बता दें 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत सत्ता में आई, 282 सीटें अकेले अपने बलबूते जीती थी। उसके बाद 2019 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है जब बीजेपी को अकेले अपने बलबूते सहयोगियों को छोड़कर 303 सीटों पर जीत मिलती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद ये कहने लगे हैं कि 2024 में तो 400 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत की बात अब हम करेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है और अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे अहम सवाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर है, यहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, वो पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या एक बार फिर से आला कमान उन पर भरोसा जताएगा, ये सवाल बड़ा बना हुआ है, क्योंकि लगातार वसुंधरा राजे टीवी कैमरे पर आकर अपनी बातें रखती हुई सभी का शुक्रिया अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके पास अनुभव है मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य को चलाने का। लेकिन 2018 में वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी नाराजगी सामने आई थी, जब इस तरह के नारे लगे थे कि मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने प्रचंड तरीके से राजस्थान में 115 सीटें हासिल की हैं, उसमें वसुंधरा राजे का भी काफी योगदान है। कई सीटों पर जाकर उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया गया है। तो वसुंधरा को एक बार फिर से क्या कमान दी जाएगी, या फिर दिया कुमारी युवा चेहरा है, क्या दिया कुमारी को लेकर आगे बढ़ेगी महंत बालकनाथ। आपको बता दें कि जिस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, जबरदस्त तरीके का ध्रुवीकरण वहां पर देखने को मिला। छोटे योगी के तौर पर इनकी पहचान है। राजस्थान में अश्विनी वैष्णव पर भी क्या दांव लगा सकती है। और गजेंद्र सिंह शेखावत राजधानी दिल्ली में है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जमकर मेहनत की है। क्या मुख्यमंत्री की रेस में उनको सबसे आगे किया जा सकता है।
तमाम वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन से जीती हैं, उनका गढ़ माना जाता है, बीजेपी की कोर मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोकप्रिय बड़ा चेहरा है वो राजस्थान का। दिया कुमारी 2013 से लगातार वो सक्रियता उनकी रही और उसके बाद हर बार बड़े मार्जिन से वो जीतती भी चली आई। एक बार फिर से क्या दिया कुमारी जो कि मौजूदा सांसद हैं उन पर दांव लगाकर उनको सीएम बनाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।